हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हम केवल 4 पर फोकस करेंगे। पहली चीज, हम बहुत इजीली कह देते हैं आई एम वेरी बिजी, और बिजी बिजी कह के अपने को टाइट कर देते हैं। लेकिन आज से हम वर्ड यूज करना शुरू करेंगे आई एम इजी। सेकेंड, आई कांट डू दिस, मेरे से ये नहीं होगा, ये लड़कों का काम है, ये इसका काम है, उसका काम है, नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग। थर्ड, माई फॉर्च्यून इज बैड, मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं, उसको चेंज करेंगे आई एम फॉर्चुनेट, ऑल इज वेल, मेरे साथ सब अच्छा होगा। और चौथी बात, लाइफ इज अ स्ट्रगल, उसको चेंज करेंगे लाइफ इज अ जर्नी। तो ये 4 बातों पर भी अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हम देखेंगे हमारा डे टू डे लाइफ कितना सिंपल और इजी हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आई एम बिजी की जगह आई एम इजी। जैसे कोई आया आपसे कुछ पूछने, वाकई आप बिजी हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिजी नहीं हैं, बिजी हैं, लेकिन हम जो कहते रहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उससे क्या होता है, हम अपने इमोशंस को भी टाइट कर देते हैं, अपने फीलिंग्स को भी, और अपने सिर पर प्रेशर ले देते हैं। उसकी जगह आराम से अपने को इजी रखते हुए कह दें कि आज थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ी देर में ये काम आपका कर दूंगी जैसे ही मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज आज मुझे एक्सक्यूज कर दो। उसकी जगह हम जो कहते हैं मैं बिजी हूँ ना, तुमको दिखता नहीं है कितना काम है, ये है वो है, खुद भी टाइट हो जाते हैं, सामने वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं, वो भी परेशान हो जाता है। दूसरा, मेरे पास समय ही नहीं है, नहीं, आई हैव इनफ टाइम। किसी के पास भी 24 की जगह 36 घंटे नहीं होते। बिजी से ही रिलेटेड ये दूसरा वाला कोट जो हम कई बार यूज करते हैं ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, आई हैव इनफ टाइम। 24 की जगह किसी के 36 घंटे नहीं हुए। लेकिन जब हम अपनी थॉट एनर्जी को और अपनी वर्ड्स की एनर्जी को बचाना शुरू करेंगे, वेस्ट से बचाएंगे। स्कूलों में एक प्रोजेक्ट होता था ना, SUPW का, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो हमने फिजिकल चीजों पर तो वो काम किया, अब ये हमें सटल चीजों पर काम करना है, अपनी थॉट्स की एनर्जी को बचाना है, अपने वर्ड्स की एनर्जी को बचाना है। तो आई हैव नो टाइम नहीं, आई हैव इनफ टाइम। केवल वो प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करने की जरूरत है मुझे। दूसरी बात, आई कांट डू दिस नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चला मैं एक एनर्जी हूँ। हम अपने फिजिकल सेल्फ को देखकर ये शब्द यूज करते हैं, मेरे से ये नहीं होगा, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। उसके कारण हमने किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा समझना शुरू कर दिया। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस रेज करते हुए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो गॉड्स क्रिएशन एंड अदर्स आर ऑल्सो गॉड्स क्रिएशन। तो अपने को मोटिवेट करें सामने वाले को देखते हुए कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। केवल कोशिश करना और तरीका सीखना है, तो हिम्मत नहीं हारनी। जैसे कोई कहते हैं नहीं हम तो वहां नहीं जा सकते अकेले, हम तो ये काम नहीं कर सकते अकेले, मैं कैसे जाऊं, अकेले मैं ये कैसे करूं। तो उन चीजों में बहुत सारे ऐसे, मना, ये तो एक ब्रॉड सेंस में मैं ले रही हूँ, लेकिन उसमें आप लिस्ट बना सकते हैं पूरी, कितनी चीजों के लिए हम कहते हैं आप सारे दिन में चेक करके भी लिस्ट बना सकते हैं अपनी चेक लिस्ट। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होगा, कितनी बातों के लिए हम कहते हैं। फिर उसको चेंज करें पॉजिटिव में, उसका अपोजिट देखें। जैसे एंगर का अपोजिट पीस हो गया, हेट्रेड का अपोजिट लव हो गया। तो जिस चीज के लिए हम कहते हैं आई कांट डू दिस, तो उसमें मैं कैसे कर सकती हूँ, उसका पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव देखें। तीसरी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत, मैं किस मत पर चली, किस राय पर चली, उससे बनती है किस्मत। पास्ट की बातों को हम कह देते हैं किस्मत, और प्रेजेंट जिसके लिए कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, प्रेजेंट इज फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट से लेसन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रेजेंट इज इन माई हैंड टू मेक माई फ्यूचर।
जो पास्ट में मैंने मिस्टेक्स करी वो मैं प्रेजेंट में ना करूं, ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। तो प्रेजेंट इज लाइक अ गिफ्ट विच आई हैव टू यूज प्रॉपरली इन अ राइट वे, सो दैट माई फ्यूचर इज ब्राइट। तो मैं अपना किस्मत को बना सकती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और चौथे चीज, लाइफ इज अ जर्नी नॉट स्ट्रगल। क्योंकि हमारे जो वर्ड सिलेक्ट करते हैं ना, वो भी हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स को गाइड करते हैं। बार बार हम ये सोचे जीवन तो है ही संघर्ष, इसमें संघर्ष है, इसमें तो हार जीत उतार चढ़ाव चलेंगे ही, दुख सुख तो सहन करना ही पड़ेगा, तो हम लो एनर्जी हो जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, स्ट्रगल नहीं लेते उसको, एज अ जर्नी लेते हैं। तो जैसे मैंने ट्रेन की जर्नी का एग्जांपल दिया कि हम यात्रा में जाते हैं किसी भी, तो उसमें कभी गंदे नाले भी आ जाते हैं, कभी कचड़े के ढेर भी आ जाते हैं, और कभी सुंदर पेड़ भी आ जाते हैं, सुंदर नहर भी आ जाती है, और पुल भी आ जाते हैं, सुंदर पक्षी भी दिखाई देने लगते हैं आपको बाहर। तो ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर सीन आता है तब आप ट्रेन से उतर के अपनी जर्नी को छोड़ के वहां देखने लग जाते हैं, या जब खराब सीन आता है तो आप ट्रेन को रोक के कहते हैं इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, उस रास्ते से चलो। ऐसा तो नहीं करते ना। दोनों सीन्स को देखते हुए आप अपनी जर्नी और अपने टारगेट पर, अपना जहां आपका डेस्टिनेशन है उस पर फोकस करते हैं। आप अपनी जर्नी को बीच में रोक नहीं देते अच्छे या खराब सीन्स को देखकर। इसी तरह से जब लाइफ को जर्नी समझते हैं तो हम अपना कांस्टेंट एफर्ट देते रहते हैं, बनाए रखते हैं। नहीं तो या तो किसी दुख की घटना को पकड़ के बैठ जाते हैं और लो मोटिवेशन में चले जाते हैं, या फिर किसी सुख की घटना में इतना मस्त हो जाते हैं, जो इतना ईगो में आ जाते हैं किसी को कुछ समझते ही नहीं। लेकिन जब हम जर्नी समझकर चलते हैं उसको कि सुख भी सदा नहीं रहेगा, दुख भी सदा नहीं रहेगा, तो हम उसके इफेक्ट से अपने को बचा पाते हैं। ना हम सुख में बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं और ना दुख में बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट एफर्ट्स करते हुए हम लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारा फोकस रहता है अपने एम पर। जैसे मान लो मैंने 4 बार मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, 5वीं बार मेरे नंबर कम आ गए, तो मैं कुछ गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले की एक घटना, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी कि एक बच्ची ने, वो शुरू से टॉप करती थी स्कूल में, 11th स्टैंडर्ड तक उसने टॉप किया। 12th स्टैंडर्ड में उसका सेकंड पोजीशन आई फर्स्ट की जगह, क्योंकि उसके 2 नंबर कम रह गए। तो वो उस चीज को बियर नहीं कर पाई और उसने रेलवे ट्रैक पर जाके सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कितना बड़ा दर्द है वो। केवल 2 नंबर कम आए, उस वजह से उस चीज को वो फेस नहीं कर पाई। तो अगर हम लाइफ की रियलिटीज को पहले से एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो हमने इतने सालों तक इतने अच्छे नंबर लेकर क्या किया? जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कभी हमारी हार होगी, कभी जीत होगी। फिर तो हम बिल्कुल ही कदम कदम पे ऐसे ही गलत डिसीजन लेते रहेंगे। तो हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं रखना, केवल लिटरेट नहीं होना, लेकिन रियल सेंस में एजुकेटेड होना है, जो हम लाइफ की सिचुएशंस को भी फेस करना सीख जाएं उस पढ़ाई के साथ साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच से। चलो कोई बात नहीं, ये भी तो सोच सकती 2 नंबर कम आए, हर बार मैं फर्स्ट आती, इस बार किसी और को चांस मिल गया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो रखनी चाहिए ना हमें। लेकिन आज हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रखते, केवल रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो उससे कई बार बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जो सबके लिए दुखदाई होता है, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी। इसलिए हमें कुछ वर्ड्स पर भी अपने अटेंशन देकर अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है। तो ये 4 वर्ड्स के 4 टिप्स थे, जो हमको हमारी लाइफ को बेटर बनाने में और बहुत सारे हमारे स्ट्रेसेस को कम करने में हेल्प करते हैं।